हेलो दोस्तों, जेके ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने का एक अच्छा तरीका, बहुत ही आसान तरीका कि आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट किस तरह निकाल सकते हैं। ना तो आपको ऑप्शन चैन देखने की ज़रूरत है, ना कोई लो स्विंग हाई देखने की ज़रूरत है। ठीक। और ये आपको करना क्या, ये आपको निकालना है ईओडी में, एंड ऑफ द डाटा में आपको निकालना है। ये सभी चीज़ में यूज होगा। आप चाहे निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो। फ़िलहाल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ही कहाँ देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, हम किस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसके लिए जाना पड़ेगा गूगल क्रोम पे, और गूगल पे आपको यहाँ डालना है पाइवोट कैलकुलेटर। मैंने पहले से डाल रखा है, आपको दिख रहा होगा PIVOT कैलकुलेटर। जैसे मैं इसे ऑन करूँगा, आपके सामने ये पाइवोट लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको मैंने ऑन कर दिया तो आपके सामने एक स्क्रीन खुल के आ रही है, जिसमें आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज नज़र आ रहा है। हमने निफ्टी बैंक का चार्ट लिया है, डेली की हमने कैंडल लगाई, जिससे हमें हाई लो को जानने में आसानी होगी। जैसे इसका हाई है 38,400, यहाँ 38,400 डाला आपने। फिर आप डालोगे लो, देख लीजिए इसका 38,165 राउंड फिगर में। तो आपने डाला लो इसका 38,165। फिर आप क्लोज डालिए, क्लोज है 38,277। ओपन डालिए, इसका ओपन है आपका 38,298.85। इसको आप 99 कर लीजिए या 38,300 कर लीजिए। सॉरी, ये राउंड फिगर में हो गया। आप कैलकुलेट कीजिए, जैसे आप दवाएं आपके सामने देखो। ये हमारा जो है ये पावर पॉइंट निकल के आ रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक। ये रेसिस्टेंस 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। सपोर्ट 1 है, सपोर्ट 2 है और सपोर्ट 3 है। सबसे पहले आपको क्या करना है, R1 और R2 डालना है। सबसे पहले R1 हमारा कितना है, 38,396। तो हम अपने चार्ट पे जाएंगे, 38,396 लिखेंगे। आप इसको 400 ले 38,400 ले सकते हो, इसका राउंड फिगर नंबर।
फिर इसका जो सपोर्ट 1 है आपका 8,161। ये आपका सपोर्ट आ गया। ठीक, उसके बाद आप इसमें सेकंड डाल सकते हैं, ये आपका है R2 38,500, 15,500 डाल दीजिए। और सपोर्ट सेकंड डाल दीजिए आप 38,045, तो 38,000 डाल सकते हो आप। चालीस 45 आ गया। ठीक है, अभी आपके R1 R2 हो गए, S1 और S2 हो गए। अब इसको आप अपने हिसाब से 5 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए, अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये 300 की जो रेंज है, ये हमारी नो ट्रेडिंग जोन की रेंज है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन जैसे ही इसको पार करेगी, तो इसका जो पहला जो लेवल होगा वो ये होगा, और अगर नीचे पार करेगी तो इसका पहला जो लेवल होगा सपोर्ट टारगेट ये होगा। उसी तरह आप सारी सब चीज़ें उसमें देख सकते हो कि आपके कौन कौन से उसमें पॉइंट्स मेंशन हैं, जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है सब पे डाल सकते हो। थोड़ा आप इसमें अपना प्राइस एक्शन का यूज़ कीजिए, दोनों को मिला के करेंगे काम तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और पाइट पॉइंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए बाकी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में पीसीआर देखना है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड तो नहीं है, या फिर आरएसआई से आप पता कर सकते हो ओवरबॉट ओवरसोल्ड। ठीक है दोस्तों, ये पाइट पॉइंट की नॉलेज थी जो मैंने आपको दी है, तो इसको आप यूज़ कीजिए। थोड़ा ये बैक टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं सब चीज़ें मिटा रहा हूँ। ठीक, और मैंने यहाँ चार्ट लगा दिया है डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम के लिए मैं रैंडमली कुछ भी ले सकता हूँ। मान लीजिए मैंने ये लिया 34,841 है ये, देखिए मैं इस वाले का ले रहा हूँ, और ये देखिए 34,800 सॉरी 34,842 मानेंगे, क्योंकि राउंड फिगर नंबर लेंगे। यहाँ डाला आपने ओपन में 34,842, फिर आप यहाँ पर हाई डालिए 35,000, इसका है 35,382। 35,382 डाला मैंने। उसके बाद लो डालेंगे इसमें 34,800 डालो, डाला, सबको राउंड फिगर ही लेना है, और फिर क्लोज प्राइस देख लीजिए कितना है। 35,358।
360 डाल लीजिए। राउंड फिगर मैंने कहा 60 डाल दिया। देखिए अब जैसा कि आपका जो पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 35,762 आ रहा है। देखिए ये वाली हमारी कैंडल थी 35,762। एक चीज़ जो आपको देखनी है, ये मैंने रेजिस्टेंस 1 लगा दिया, 561 है, सॉरी। ये आ गया। और इसका जो सपोर्ट 1 है आपका 34,980, राउंड फिगर में लेके चलेंगे। 34,980 देखिए। ठीक है। और ये हमारे जो मिड पॉइंट है, उसे छोड़िए, आप देखिए। उसके बाद आप ये देखिए 15 मिनट का चार्ट लगाइए। आप देखेंगे कि ये पहला यहाँ पे इसने ब्रेक किया, फिर ये नीचे आया, ठीक है, रिटेस्ट नहीं हुआ, फिर इसने ब्रेक किया। और अगर आप यहाँ एंट्री लेते और आपका जो है इस जगह पे आपकी एंट्री बनती रिटेस्ट पे, और जो स्विंग लो है इसका वो स्टॉप लॉस होता है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको पॉइंट्स मिलते। कितने मिलते देखते हैं। वन 187 पॉइंट्स आपको मिलते। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप पॉइंट लगा के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और इसका मिड पॉइंट पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिड पॉइंट है इसका 35,371। अब देखिए यहाँ पे जो 35,371 था, इसका यहाँ था इसके आसपास ही है। ठीक है, पहला जैसे से ये पार करेगा, ठीक, तो यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन जब यहाँ पहुँचता ही है रेजिस्टेंस, तो यह थर्ड के लिए रेडी रहता है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट को भी ध्यान रखिए। और भी अपनी प्राइस एक्शन वगैरह सब चीज़ें सेकंड कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ पे अपना कोई भी इंडिकेटर MACD RSI वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके सेकंड इंडिकेटर होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।